तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो किसका क्वेश्चन आंसर? यूनिट 2B का, है ना। इस पोयम का नाम है ए टीचर फॉर ऑल सीजन। इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है इस पोयम को, और अब इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का, इस पोयम का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोयम अबाउट? यह पोयम किसके बारे में है? द पोयम इज अबाउट द टीचर एंड देयर बिहेवियर। यह पोयम शिक्षकों और उनके व्यवहार के बारे में है, ठीक है। बी नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, नेम द सीजन्स मेंशन इन द पोयम। इस पोयम में कौन कौन सा सीजन, कौन कौन सा ऋतु के बारे में बताया गया है? द सीजन मेंशन्ड इन द पोयम, है ना। देखो तो कौन कौन सा ऋतु के बारे में बताया गया है? स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर एंड ऑटोमन सीजन, है ना। ऑटोमन वहाँ पे फॉल लिखा हुआ था ना, FALL फॉल, तो फॉल मतलब होता है ऑटोमन सीजन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया 3 नंबर में दिया हुआ है, व्हाट मेक्स स्टडिंग ए प्लेजर, है ना। जो पढ़ाई है उसको क्या आनंदमय, है ना, अच्छा बनाता है? तो टीचर का जो खुश मिजाज स्वभाव है, टीचर सनी टेम्परामेंट, है ना, टेम्परामेंट मेक्स स्टडिंग ए प्लेजर। तो टीचर का खुश मिजाज स्वभाव पढ़ाई को और भी अच्छा, खुश, है ना, आनंदमय बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें दिया हुआ है, हाउ डज द पोएट पे हिज ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द टीचर, है ना। पोएट अपना ग्रेटिट्यूड, अपना आभार टीचर के प्रति कैसे व्यक्त करता है? तो क्या लिखा हुआ है, द टीचर पेज हिज ग्रेटिट्यूड। टीचर अपना, है ना, पोएट अपना आभार टीचर के प्रति, है ना, कंपेयर यानी तुलना करके करता है, किससे? विथ ऑल सीजन इन ए प्लीजेंट वे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर A में जो क्वेश्चन आंसर था वो ख़त्म हो गया है। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है। आगे हमें दिया हुआ है ना, राइट 5 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। देखो राइमिंग वर्ड क्या होता है ना। देखो लास्ट में इसका स्प्राउट्स लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर डाउट्स लिखा हुआ है। तो आप देखोगे स्प्राउट्स के लास्ट में UTS आया है ना, TS आया है, और डाउट्स के भी लास्ट में TS आया है। तो ऐसे वर्ड जो सुनने में एक जैसा लगे, जैसे स्प्राउट्स, डाउट्स, तो उनको राइमिंग वर्ड कहते हैं। राइमिंग वर्ड किसको कहते हैं? जो सुनने में एक जैसा लगे, है ना, स्प्राउट्स, डाउट्स। तो उसी तरह से पोयम से ढूंढ कर आपको 5 ठो पेयर लिखना है, 5 ठो जोड़ा। जैसे ये एक जोड़ा हो गया ना, अभी 2 जोड़ा हो गया। देखो स्टडिंग का हो गया प्रिवेंटिंग। आपको दिख रहा है बढ़िया से? ब्लर हो गया क्या? चलो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, शायद आपको बढ़िया से दिख जाए, है ना। स्नोइंग का आप लिखोगे कीपिंग, आउटसाइड का आप लिखोगे गाइड। देखो लास्ट का मैच कर रहा है, DE, ING। तो ये सब राइमिंग पेयर है। यहाँ पर 5 लिखने के लिए दिया हुआ था, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, एक और आप अपने से ढूंढ के लिख लोगे राइमिंग वर्ड, ठीक है। आप समझ गए ना, राइमिंग वर्ड मतलब जो पीछे का 2 वर्ड है सेम होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। C नंबर देखो, C नंबर में, है ना, ये B नंबर ही है ना। B नंबर में क्या दिया हुआ है? फिलिंग द ब्लैंक्स। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सीजन में, कौन सा ऋतु में बर्फबारी होता है, बर्फ पड़ता है? तो विंटर सीजन में बर्फ पड़ता है ना। प्रोनाउन यूज्ड फॉर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए क्या प्रोनाउन यूज हुआ था? देम यूज हुआ था, है ना। कलर का एडजेक्टिव, है ना। देखो नाउन और प्रोनाउन के आगे जो लगता है ना वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर पोयम में ब्राइट कलर यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था? ब्राइट कलर। तो एडजेक्टिव क्या होगा? ब्राइट होगा। समझ गए ना? कलर के आगे लिखा हुआ था ब्राइट, और नाउन के आगे जो भी चीज़ लिखा हुआ होता है वो एडजेक्टिव होता है। समझ गए आप? आगे देखो पर्सनल प्रोनाउन पूछ रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? यू होता है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिलिंग द ब्लैंक्स। लाइट लाइक ए फीदर, पंख के जैसा हल्का, है ना।
हनी के जैसा मीठा, है ना। ब्रीज यानी हवा के जैसा जेंटल। स्नो यानी बर्फ़ के जैसा सफ़ेद। मजबूत यानी बैल के जैसा मजबूत। स्लो टॉर्टोराइज कछुए के जैसा स्लो। अब हम लोग लास्ट नीचे चलते हैं। स्प्रिंग, है ना। तो स्प्रिंग की क्या क्वालिटी है? इनकरेज करता है, लीड करता है ना, न्यूचर्स करता है। समर की क्या क्वालिटी है? ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख कर लिख लो। और इसके पीछे भी है ना, पीछे क्या दिया हुआ है? 5 लाइन लिखने दिया हुआ है टीचर्स के ऊपर। तो आप बोलोगे तो मैं, है ना, वीडियो बनाकर इसको दोबारा से अपलोड कर दूंगा, ये लिख दूंगा अगर आपको ज़रूरत है तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया इसका। मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको आंसर। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।